ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ है और मैं पीडियाट्रिक कंसल्टेंट ताहिर मेडिकल सेंटर में कराची में काम करता हूँ एज ए पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए पीडियाट्रिक अस्थमा एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट। और मेरी सब स्पेशलिटी में पीडियाट्रिक इंटेंसिव है। मैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ। कोरोना वायरस आजकल का बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मुअल्लक़ बीमारी वाला वायरस है जो जानवरों से इंसान में मुंतकिल होने के पुरसरार वाक़यात मुतवज्जा हो रहे हैं। बेसिकली कोरोना वायरस जो है वो 2002 में मिडिल ईस्ट में मर्स के नाम से आया, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और फिर 2012 में ये सर्च के तौर पे आया एज ए वायरल इलनेसेस जो था 2012 में। इसके बाद ये कोरोना वायरस जो थर्ड नंबर का है, ये इसका कोई नाम नहीं रखा गया है। इसके शेप के हिसाब से ये डायमंड शेप का है, इसलिए इसके अंदर उस तरह का वायरस नमूदार होता है, इसलिए इसको अभी तक कोरोना वायरस ही कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं COV 2009। सिम्टम्स कोरोना वायरस के बेसिकली हाई ग्रेड फीवर से स्टार्ट होता है। इसमें फ्लू लाइक इलनेसेस होती हैं, नेजल ब्लॉकेज होना, रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज होना, निमोनिया की सूरत में सांस का तेज चलना, और जुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार और कभी कभी डायरिया की सूरत इख्तियार कर जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो है निमोनिया, जो सांस की नाली को ब्लॉक करके हमें सांस की रफ्तार को तेज कर देता है और सडनली हम कोलैप्स होते हैं। बेसिकली कोरोना वायरस की डायग्नोसिस अभी तक कहीं नहीं आई है, क्योंकि वायरस को हम किसी तरह भी डायग्नोज नहीं कर सकते। लेकिन अब एयरपोर्ट पे या बहुत सारी ऐसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में उनके सिस्टम्स लगाए गए हैं जो सेंसर सिस्टम्स कहते हैं, उससे डिटेक्ट हो जाता है कि आइदर हमारे अंदर कोई वायरस की सूरत में कोई इन्फेक्शन है या नहीं। दूसरा, लेबॉर्ट्री में कुछ बड़ी लेबॉर्ट्रीज में PCR का टेस्ट किया जाता है, जिससे हम कुछ हद तक डायग्नोज कर सकते हैं कि आया ये कोई वायरस है या नहीं है। बेसिकली कोरोना वायरस माउथ टू माउथ ब्रीथ, हमारी सांस, हमारे जो बात करने से जो थूक के लिफाफ गिर रहे होते हैं उससे, हैंड शेकिंग से, गले मिलने से, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे हाथ में हो, जैसे मोबाइल फ़ोन हमने लिया, किसी को नज़ला है, मैंने किसी को दे दिया, घर पे कोई घंटी बजा रहा है, उसको नज़ला था या खांसी थी या इस तरह का कोई इन्फेक्शन था, उसने वो बेल बजाई, फिर दूसरे पर्सन ने जाके इस तरह बेल बजाई, तो ऑटोमेटिकली वो इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग होते हैं वो होते हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर ऐसी फील्ड में जो काम कर रहे हैं जिनमें बहुत सारा इन्फेक्शन वहाँ पे गैदर हुआ होता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बेसिकली वो पीपल में इस तरह ट्रांसफ़र होता है कि अगर हम ज़्यादा कंजेशन वाले एरिया में घूम रहे हैं या कोई ऐसी मार्केट में घूम रहे हैं या फिर हम कोई ऐसे मैमल्स की जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे जानवरों का पैदावार है या जानवरों की मार्केट है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जानवरों से ही इंसानों में मुंतकिल हो रहा है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे जानवरों की आमदोरफ्त ज़्यादा है या वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त है या फिर कई दफ़ा उनकी ग़िज़ाइयत वहाँ से बनाई जा रही हो, तब वो ज़्यादा वहाँ पे वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर किसी को कोरोना वायरस एक पर्सन को हो गया है तो दूसरे पर्सन को आराम से वो ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि ये एक डेडली वायरस है। ये इसी तरह का फ्लू की तरह वायरस है, लेकिन उसके जो शेप्स हैं वो बहुत ख़तरनाक है, जो हमारी बॉडी के अंदर फ़ौरन जाके मुंतकिल होके हमारे अंदर को डैमेज कर देता है। वायरसेस की इलनेसेस को फ़ौरन जो हमारे अच्छे वाले वायरसेस हैं उसको मार के और फ़ौरन वो वायरसेस जनरेट हो जाए। अभी तक ये कोरोना वायरस बिल्कुल नया है, 2019 में ही दिसंबर में इसकी डायग्नोसिस हुई है, इसलिए इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है, जस्ट इसको COV 2019 कहा जाता है। लेकिन इन पाइपलाइन ज़रूर हमारे जो
मेडिकल साइंस है उसके लिए ज़रूर कोशिश कर रही होगी कि उसके वैक्सीन तैयार किया जाए या उसकी ट्रीटमेंट की तैयार की जाए, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए और बी की जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स हैं, इसी तरह इसकी भी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार वो कर लेंगे मेडिकल साइंस इंशाल्लाह। कोरोना वायरस की एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही कोरोना वायरस में या हमारे कोई भी फ्लू लाइक इलनेस है, इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है, H1N1 है, उन सब की एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों से कम मिलें। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आप घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, क्योंकि घर के अंदर रहने से आपके जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर घर के अंदर का होता है वो वायरसेस को किल करता है। प्लस साथ में आप प्लेंटी ऑफ वाटर्स लेते हैं और इसके साथ जो है आप जो मैनेजमेंट करते हैं घर के अंदर वो ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं या घर के अंदर ही आपको फ्लू है या किसी को फ्लू है तो आप मास्क इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास मास्क का एक सैंपल है वो है N95, जो इस तरह का मास्क होता है, वो आपको वो मास्क इस्तेमाल करना है, इसको कहते हैं N95। ये दो साइड है मास्क के। अगर आप कलर्ड साइड वाला मास्क है उसको आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर सिक, यानी इसका आप ये जो फिल्टर है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। तो आप सिक होंगे तो ग्रीन कलर का शेड जो है वो आप बाहर इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप ये वाला साइड इस्तेमाल करेंगे इस तरह। तो ये फिल्टर, ये वाला जो है ये फिल्टर है, तो ये आपके जर्म्स जो हैं वो अंदर नहीं जाने देगा। तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया है, ये आप सबको बताएं कि किस तरह मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।